अब नाम ही है, हार्बर लहरें भी इनको कहते हैं। हार्बर लहरें मतलब तटीय लहरें भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको दोस्तों? तटीय लहरें भी इनको कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जब सुनामी आती है ना तो बंदरगाह जो है, हार्बर जो है अपने, वो नष्ट हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है। देखो जब लहर बनती है ना समुद्र के अंदर में, तो सबसे ज्यादा आपने एक पिक्चर देखी होगी, रॉक की एक पिक्चर है यार, सैन डिएगो करके है कुछ ऐसी पिक्चर है, कि रॉक की पिक्चर है, वो पूरी की पूरी ना सुनामी पे ही बनी है, सुनामी और भूकंप पे बनी है। आपने कभी देखी हो तो, नहीं देखी तो देख लेना। उसमें क्या होता है, जब समुद्र की लहर बनती है ना, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहर आती है, ठीक है। तो उसमें जब लहर ऊंची ऊंची आती है ना, तो उससे कोई समुद्र के भीतर कोई नुकसान नहीं होता। भाई कोई शिप है, मान लो थोड़ा बहुत पानी शिप पे पड़ जाएगा, हो सकता है शिप पलटी भी मार जाए, लेकिन जनरली क्या होता है, जब पानी उठेगा शिप उठ जाएगी, जब पानी गिरेगा शिप नीचे गिर जाएगी। नुकसान कहां पे होता है? जहां पर जो लहर है वो आपकी ब्रेक करती है, और ब्रेक कहां करती है? तट पे आके। तट के बाद में तो, समुद्र तट के बाद में तो कोई लहर आगे नहीं जाएगी ना, वहां तो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जहां लहर ब्रेक होती है ना दोस्तों, वहां पर सारा इंपैक्ट लगता है उसका। इसीलिए सुनामी से जो सबसे ज्यादा भयंकर नुकसान होता है वो कहां होता है दोस्तों? तट के ऊपर, या कोई आइलैंड है बीच में, वहां पर होगा। जैसे अंडमान निकोबार, सुमात्रा के अंदर भूकंप आया था, ठीक है, याद है ना। हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो पूरा का पूरा डूब गया, सदर्न मोस्ट पॉइंट। हमारा अंडमान निकोबार किस बुरी तरीके से कितना प्रभावित हुआ था, तो वो सुनामी का ही कहर था। तो सुनामी क्या है दोस्तों? कुछ नहीं, जापानी शब्द है दोस्तों। सुनामी का अर्थ सिंपल है दोस्तों, इसका मतलब है हार्बर वेव, बंदरगाह तरंग, तटीय तरंग इसको कहते हैं। बहुत भयंकर और विशाल किस्म की तरंगे होती हैं, जिनकी उत्पत्ति समुद्र के अंदर उत्पन्न हुए भूकंप के कारण आती है। या मैं यूं कहूं, जब केंद्र और अधिकेंद्र पृथ्वी के अंदर समुद्र के नीचे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी के दौरान अत्यंत ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, और इन लहरों से तटीय क्षेत्र में या आइलैंड क्षेत्र जो होता है हमारा, जो आइलैंड्स है उनके अंदर में बड़ा विनाश होता है, और बहुत भारी मात्रा के अंदर में ये विनाश करती है। एक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे भूस्खलन बड़ी मात्रा में समुद्र के पानी को स्थानांतरित कर सकता है। अब लहर बनेगी कब नीचे? जब नीचे मान लो भूकंप आ गया। भाई धरती के नीचे भूकंप आता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और मान लो ऊपर अगर समुद्र है तो एनर्जी पानी में आएगी, तो पानी में लहर बनेगी। या नीचे से मान लो ज्वालामुखी आया तो वोल्केनो आएगा, तब भी पानी विस्थापित होगा, ठीक है। या समुद्र के नीचे भूस्खलन हो गया तो उससे भी पानी विस्थापित होगा, और उसी विस्थापन की वजह से समुद्र के अंदर में लहरों की उत्पत्ति होती है, जिसको अपन सुनामी कहते हैं। बड़ी लहर होती है सुनामी, एक विशाल लहर होती है, मतलब विशाल ज्वार, मतलब बड़ी बड़ी लहर उत्पन्न हो जाती है। नॉर्मल लहरों से छोटी होती है, आप ये ध्यान रखोगे बात। जो हमने नॉर्मल लहर पढ़ी थी ना, वो छोटी थी, चुरकुट थी वो। तो ये लहर जो है वो बहुत ही क्या होती है? विशालकाय होती हैं, और बहुत ही बड़ी बड़ी लहर जो है ये होती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब फोकस और उपकेंद्र या अधिकेंद्र समुद्र के नीचे स्थित हो, तो भूकंप को ही हम सुनामी के रूप में जानते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ गई सुनामी की, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। फटाफट से लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर समझ में आ गया आपको तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे सारे बच्चे कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, फटाफट से।